हेलो एवरीवन। आज मैं सिंपल कुर्ते की स्टिचिंग बता रही हूँ, जो कि हमारा एक रुमाल गले पे बनेगा, कैनवास पेपर पे नहीं। वो मैं आगे जाके कैनवास पेपर पे भी बता दूंगी। अभी मैं सिंपल रुमाल गला बता रही हूँ। एक कपड़ा हमने ऐसे चौकोर काट देना है, उसमें हमने अपना कुर्ता ऐसा रख देना है। फिर हमने, क्योंकि हम ये कुर्ते पे ही गला कटेगा हमारा रुमाल गला, तो यहाँ से हम सबसे पहले 3.25 इंच पे गले की चौड़ाई ले लेंगे और 6.5 इंच आप अपने नाप के हिसाब से कर सकते हैं। मैं 6.5 इंच ये गले की लंबाई रख रही हूँ, तो हम यहाँ से 2.25 इंच ले लेंगे और गोलाई दे देंगे। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। अब हमने अपना कुर्ता हटा दिया है और ये पट्टी 1.25 इंच की हम ये पट्टी काट देते हैं। अब ये हमारा फ्रंट का गला कट गया है। अब मैं इसे स्टिचिंग करके बताती हूँ। अब हमने कुर्ते को यूं रख देना है, कुर्ते की सीधी साइड ऊपर रखनी है और ये पट्टी हमने यूं रख देनी है। पट्टी हमने पट्टी हमने उल्टी साइड से ऊपर रख देनी है और कुर्ता हमने सीधी साइड से रख देना है। अब हमने एक पैर डाल के इसमें स्टिचिंग कर देनी है। गले को हमने ज़्यादा फैला के नहीं बनाना है, यूं आराम आराम से घुमाते हुए गले को बना देना है। अब हमने इसमें छोटे छोटे नोचेस सिलाई से थोड़ी दूरी पे नोचेस लगा देने हैं। फिर हमने ये पट्टी का जो अंदर का मार्जिन है पट्टी की तरफ लेके इसमें एक पैर की सिलाई चला देनी है पट्टी की तरफ से, जिसे कि हम बिठानी बोलते हैं। बिठानी की सिलाई लगा देनी है। और फिर हम इस पट्टी को आधा इंच उल्टी साइड फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देते हैं। अब हम एक सिलाई गले के ऊपर लगा देते हैं।
अब हमारा ये फ्रंट का गला बन गया है। ये भी बैक पार्ट लेते हैं और इसमें भी हम पौने 3 इंच पे गले की चौड़ाई ले लेते हैं। पौने 3 इंच पे गले की चौड़ाई ले लेते हैं। 3.5 इंच गले की लंबाई है। अब इसे गोलाई देके कटिंग कर देते हैं। अब हम बैक की गले के लिए और एक पट्टी काट के इसका गला फिनिश करेंगे। अब उरेब पट्टी के लिए हमने एक चौकोर पीस काट दिया है। अब इसे हम यूं एक 1.25 इंच की पट्टी काट लेते हैं। अब हम बैक का गला बना लेते हैं। बैक में भी हम राउंड साइड में छोटे छोटे नोचेस डाल देते हैं। अब बैक का गला भी हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसमें बताऊंगी कि कंधी हमने कैसे कैसे जोड़नी है। ये हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसे बैक की पट्टी में और एक पट्टी लगा के हमने गला बनाया था, तो इसे कटिंग कर लेते हैं। अब हमने बैक को ऐसे रखना है और फ्रंट को इसके ऊपर रखना है। दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और उल्टी तरफ बाहर की। अब हमने ये बैक का गला यूं रखा है, तो फ्रंट हमने यूं करके रखना है। और ये पट्टी है हमारी, ये हमने ½ इंच ऐसे इसके ऊपर रख के अब इसमें आधा इंच पे सिलाई लगा देनी है। अब ऐसे दूसरी साइड से भी इस पे सीधी तरफ ऐसे रख के और बैक की पट्टी इस तरफ फोल्ड करके आधा इंच पे सिलाई लगा देनी है। अब हमारी ये कंधी जुड़ चुकी है। कुछ इस तरह से फिनिशिंग से तैयार हो जाएंगी, कुछ इस तरह से फिनिशिंग से तैयार हो जाती हैं। अब हम इसमें ओवरलॉक मार देंगे।
अब हमने गले की पट्टी जोड़ के और ये तैयार कर दी है, तो ये कुछ इस तरह से फिनिशिंग से तैयार हो जाएगी। अब हम अपने ये जो हमने निशान डाले थे ये दूसरी तरफ उतार देंगे और फिर हम इसे अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। हम अपने नाप एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम अपना यहाँ पे एक पक्की सिलाई कर लेते हैं और आधा इंच हमने जो हमारी फिटिंग वाली है उससे आधा इंच हम सिलाई बाहर लगा देते हैं, ताकि किसी को टाइट लूज हो तो वो अपना आप ढीला कर सकते हैं। अब हम इसमें भी अपनी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और आधा आधा इंच हम बाहर
अब मैं बाजू की स्टिचिंग बता रही हूँ। बाजू के हमने जो आधा आधा इंच मोरी के लिए लिया था वो हम नीचे से फोल्ड कर देते हैं। अब हमने नीचे मोरी की सिलाई नीचे से ये आधा आधा इंच की फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम दोनों सीधे अंदर लेके इस तरीके से दोनों सीधे अंदर कर देने हैं और बाजू की फ्रंट की शेप यहाँ से हमारा सिलाई का निशान है और हम फ्रंट की शेप दे देते हैं। मैं कटिंग के टाइम फ्रंट बैक की शेप नहीं करती हूँ, मैं सिलाई के टाइम ही फ्रंट बैक की शेप दे देती हूँ। अब हमारा ये फ्रंट साइड हो जाएगा। अब बाजू की मोरी है हमारी 4 और हमने यहाँ जो हमारा बाजू की गोलाई है ये मार्क्स यूँ करके मिला देने हैं और स्टिचिंग कर देनी। अब दूसरी बाजू भी इसी तरह से तैयार कर देंगे। ये निशान मिला देना। अब बाजू जोड़ते समय हमने ऐसे पकड़ना है कुर्ते को सीधे करके और बाजू को भी सीधे करके यूँ रख के अंदर डाल देना है इसको और फ्रंट को ½ इंच ये हमारा सिलाई का निशान है और ये हमारे बाजू की सिलाई का ½ इंच हम फ्रंट में बाजू को आगे रखते हैं। ये हमारा बिल्कुल मुड्ढा ठीक बैठ रहा है। हमारी ये स्लिप्स रेडी हो गई हैं। अब हम कुर्ती में हुक पट्टी वो उसके लिए टिच बटन के लिए एक लूपी लगा देते हैं जिसमें कि हमारे टिच बटन लगेंगे।
अब देखिए हमारी कुर्ती कुछ इस तरीके से रेडी हो गई।